ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी शमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि हरि बोल। तो हम जो मंगलाचरण करते हैं, यह स्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारम एकम आध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमोअंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनम उपयामि गुरु मुनीना। है ना? तो ये जो श्लोक है, ये 1.2.2 का है ना? 1.2 नहीं, 1.2.3 का है, 3 का है ना? तो इसमें कहते हैं, मैं समस्त मुनियों के गुरु श्रील व्यास देव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करते हैं। क्या कहते हैं आगे, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। तो हम उनको प्रणाम करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम जैसे भौतिकवादी अंधकार में जो लोग हैं, जिनको विद्या का ज्ञान नहीं है, आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, उनके लिए उन्होंने क्या किया है, ये दीप रूपी, एकदम प्रकाश रूपी ये पुराण का उद्गम कराया है, उन्होंने प्रकट में लाया है। और इसके माध्यम से हम जो है भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं। और उन्होंने ये कब किया है, उन्होंने स्वयं आत्मसात किया है पहले। उन्होंने ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया, उनको खुद को मालूम नहीं है, या खुद उस जो है ना, कई बार होता है ना, लोग उस फील्ड से तो नहीं होते लेकिन बोलते हैं वो कर लो, एमबीए कर लो, बहुत अच्छा। खुद एमबीए नहीं, फिर भी बोलेगा एमबीए कर लो, अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने उसको आत्मसात किया, उसका रियलाइजेशन किया है, उसका श्रीमद् भागवतम का, उसके बाद उसको हमारे सामने प्रकट किया। ठीक है, तो हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज सुखदेव गोस्वामी की ही श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ते हैं। और यही भागवतम जो है, ये व्यक्ति के लिए पर्याप्त है पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए। ठीक है, तो कल परसों हमने श्लोक क्रमांक कौन सा लिया था? किस प्रभु जी? 21। जी 21 एक ही श्लोक लिया था क्या अपन ने? हाँ, गंगा का प्राकट्य लिया था। राइट राइट राइट। गंगा जो है 4 भाग में डिवाइड हो जाती है। 4 कैसा, मेरू पर्वत में जैसे ही गिरती है तो मेरू पर्वत से 4 पार्ट उसके बन जाते हैं। और एक का नाम है सीता, एक का नाम है चक्षु, एक का नाम है भद्रा, और एक का क्या नाम है, और क्या नाम है,
किसी को याद है? हाँ, अलकनंदा। अलकनंदा। तो अलकनंदा और भद्रा, सीता और चक्षु, इनमें जो पृथ्वी में आती है, जो इस साइड दक्षिण भाग में गिरती है जम्बू द्वीप में, जो मेरू पर्वत से, वो कौन है? वो है अलकनंदा, है ना? अलकनंदा ही बताया था मैंने। और सब के सब जम्बू द्वीप क्योंकि घिरा हुआ है लवण सागर से, तो इसलिए सारी दिशाओं में वो लोग लवण सागर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे तरफ वाली है, जो भारतवर्ष की तरफ आती है, वो आती है अलकनंदा, और वो जो है पृथ्वी में आती है, और उसके बाद नीचे लवण सागर में जाके मिलती है। तो हम जो श्लोक अभी पढ़ रहे हैं, 20 में बताया जो है सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नहीं, सूत सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी तक है ना, वो भी भगवान की सेवा करती है, ऐसे अनंत हैं भगवान, है ना। और उसके बाद यहाँ कहते हैं 21 नंबर में कि शिव और ब्रह्मा जो हैं, वो तक भगवान अनंत के जो है गुणगान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, इतने महान है। तो भगवान की भगवत्ता को स्थापित कर रहे बेसिकली यहाँ पे कौन? तो बेसिकली भगवान की भगवत्ता को स्थापित करें जो है सूत गोस्वामी। आगे हम चर्चा करते हैं। मैंने बताया था आपको श्लोक क्रमांक 20, 21, 22, इसमें इन तीनों में ना भगवान की भगवत्ता का वर्णन है। उसके बाद जाके फिर जो है 24 से जो है कथा स्टार्ट हो जाती है हमारे परीक्षित महाराज की, जो उसको श्राप मिला था ना, वहां से स्टार्ट होती है। तो अब श्लोक क्रमांक 22 में आज हम प्रवेश करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 22, नहीं ये 22 है, ये तो 20 खुल गया, 21, 22, ठीक है। श्लोक क्रमांक 22, अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। यत्रानुरक्ता सहसेव धीरा, यत्र व्यपोहि देहादिषु संगमूढ़म्, व्यपोहदेहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंसमत्यन्तम्, व्रजन्ति यस्मिन् अहिंसा उपशमं स्वधर्मः, यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा, यत्र वैपोहदेहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत् पारहंसम् अतन्त्यम्, व्रजन्ति हिंसा उपशमं सर्वधर्म, यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा, व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम्, व्रजन्ति तत् पारमहंस्यम् अन्त्यम्, यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः,
यस्मिन् हि सोऽवपश्यमः धर्मः। यत्रानुरक्तः सहसैव धीरा यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपो हि देहादिषु सङ्गमूढम् देहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंसमत्यन्तम् भजन्ति तत्पारमहंसस्य सत्यम् यस्मिन्नहिंसो उपशमः स्वधर्मः यस्मिन् स्वधर्मः। परम भगवान श्री कृष्ण के पति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। इसमें ना इसका प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें कह रहे हैं, इसका लिंक समझिए पिछले श्लोकों से। पिछले श्लोक में बता रहे हैं वह अनंत उनकी जो कथाएं सुनता है वह हर विपत्ति हर दुख से पार हो जाता है। बता रहे हैं उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। वह अनंत है, वह कृष्ण है। वह ये कौन कहता है? सूत गोस्वामी। उनकी शरण किसने किसने ली है? लक्ष्मी जी ने ली है, ब्रह्मा जी ने ली है, शिव जी ने ली है, तो हम क्यों ना ले? और अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो क्या होता है बता रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे बता रहे हैं, है ना? तो श्लोक इस प्रकार है, यत्र अनुरक्ता, यत्र अनुरक्ता, यत्र मतलब जो जो ऐसे भगवान कृष्ण में अपनी अनुरक्त हो जाएगा, मतलब उनका दिल हृदय भगवान के, उनका चित्त में भगवान के चरण स्थित हो जाए या भगवान के चरणों में अपने आप को मन लगा ले, है ना। जैसे हमने पढ़ा था जो भीष्म पितामह हैं, वह भी जब अंत काल में बैठे थे तब उन्होंने यही विनती करी थी कि मेरी मति आपके चरणों में लगी रहे, है ना। मेरी पुत्री रति की मति आप में लगी रहे, ऐसा था वर्णन। तो भगवान के चरणों में सब अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, भगवान में मति लगाना चाहते हैं। तो यहाँ के यत्र अनुरक्ता, जिस भी व्यक्ति का भगवान में मति लग जाए, अनुराग उत्पन्न हो जाए भगवान के प्रति, आसक्ति हो जाए कृष्ण से, सहसैव धीरा, सहसैव एकदम से, ऑल ऑफ सडन सब कुछ छोड़ देगा। सहसैव मीन्स ऑल ऑफ सडन, एकदम से, है ना। क्या करेगा? एकदम से धीरवान व्यक्ति बन जाए। सहसैव धीरा, तो कौन कौन धीरवान बन चुका है हमारे में? धीर का अर्थ है वह व्यक्ति जो सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, जिसका मन कंट्रोल में हो, जो वेगों से परेशान ना हो, है ना। है ना, हम पढ़ते ही है ना, जिसमें कहते हैं वो
एक श्लोक आता है भगवत गीता में, जिसमें कहते हैं कि जो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो धीरवान व्यक्ति है ना, मोहित नहीं होता इन सब चीजों से। वो देखता है कि व्यक्ति का शरीर बचपन का था अलग, अब बड़ा हो गया, जवानी का शरीर हो गया, फिर जवानी से बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा से अब फिर उसकी मृत्यु आ गई, अब मृत्यु के बाद आत्मा जो है दूसरे देह में चली जाएगी। तो इसमें धीरवान व्यक्ति मोहित नहीं होता, हमने पढ़ा था। तो धीरवान यहाँ है, धीर बन जाता है। कैसे धीर बनता है? किसी मति कृष्ण में लग जाए, अनुरक्त हो जाए, तो एकदम से सहसेव, सहसे मीन्स ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन व्यक्ति भौतिक आसक्तियों का त्याग कर देता है। जो भक्ति में आता है करता है कि नहीं करता है ना? दारू पीना छोड़ देगा, नॉनवेज खाना छोड़ देगा, अच्छा अच्छा दिखना पहनना उड़ना छोड़ देगा, मूवी जाना छोड़ देगा, सांसारिक बातों से अपने आप को अलग कर लेगा। ये हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान आ चुका है, आध्यात्मिक साइंस, कि ये सब कोई काम का नहीं है। काम का क्या है? मेरे साथ जो जाने वाला है वो है कृष्ण का प्रेम। वह कृष्ण है जो मेरे को पार लगा सकते हैं, और कोई नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके अलावा और कोई चीज हमको गति दे ही नहीं सकती है। कृष्ण के चरणों में प्रीति ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हमने यही प्राप्त पढ़ा है, एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति, यही तो सीखना है, और क्या सीखना है हमारे को, है ना? तो भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, जो मेरा स्मरण करेगा अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नस्ति न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि मुझको नहीं प्राप्त करेगा, वो मुझको ही प्राप्त करेगा। तो धीरवान व्यक्ति करेगा क्या करता है? अपनी मति को भगवान में लगाता है, ताकि आगे आने वाला मेरा भविष्य। तो वो देखो, ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी कौन है? जो बहुत दूर की सोचता है। तो जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत दूर की सोचते हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो इसलिए कृष्ण के चरणों में अपने आप को लगाते हैं, ताकि आने वाली अन्य अन्य योनियां मेरी बहुत उद्धार हो जाए उनका। एक जन्म लगा के हम अनंत काल अनंत जन्मों का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन एक जन्म अगर भोगों में लगा देंगे तो अनंत जन्म तक हमको उसको सहना पड़ेगा, नरकों में अन्य अन्य बेकार की योनियों में जाके। अगर एक योनि हमने एक जीवन दे दिया तो हम शाश्वत काल के लिए सुख और आनंद की प्राप्ति कर लेंगे कृष्ण के चरण में। तो ये धीरवान व्यक्ति क्या करता है? इसलिए तत्क्षण सब छोड़ देता है ना, इमीडिएटली। अब उसको जो है ना, भगवान के चरणों में अपने आप को लगाना है। क्या करें अब? अगली लाइन, यत्र अनुरक्ता सहसैव धीरा। धीरवान व्यक्ति सहसा एकदम से सब छोड़ देता है। और क्या करें? व्यपो ही देहादिशु संग मूढ़ा। व्यपो ही छोड़ देता है सब कुछ, ऐसी अपनी बुद्धि। देह आदिशु मीन्स अपनी वो देह आत्म बुद्धि की जो अपने विचार हैं, वो ऐसी बुद्धि को त्याग देता है। अब वो क्या, कौन से स्तर पे आ गया है? कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के रिलेशन, शरीर की उपलब्धियां, शरीर के भोग केवल शरीर तक सीमित है, इससे मेरा लेना देना नहीं है, मैं अलग हूं शरीर से। यहाँ पे आ जाता है, इस स्तर पे आ जाता है। संग मूढ़ाम मतलब उनकी जो मति लग गई है, और वो अपने संग मूढ़ाम, इसमें क्या लिखा है? आसक्ति लगे हुए। जहां जो उसकी आसक्ति जो संगों में लगी हुई थी, जो बेवकूफी वाले काम करता था, भोग और विषयों में जो आनंद लेता था, उससे अब उसकी विरक्ति हो गई है। उसको छोड़ के दे आदिशु, इन सबको छोड़ देता है एकदम से। और क्या करता है? व्रजंती। व्रजंती मीन्स प्राप्त करता है ना? अब उस स्थिति पे पहुंच जाता है। व्रजंती क्या पहुंचता है? तत्पर एकदम। व्रजंती तत्, वह तुरंत प्राप्त करता है। कौन सी स्थिति को? परमहंसम अन्यतम अंत्यम। परमहंसम अंत्यम मीन्स वो परमहंस की प्राप्ति की जो अंतिम स्टेज है वो प्राप्त करता है। परमहंस अंतिम स्टेज है, किसको मालूम है? किसकी अंतिम स्टेज है परमहंस, मालूम है क्या? हमारे 4 आश्रम होते हैं, ठीक है, ये तो सबको मालूम है ना? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और सन्यास। तो अंतिम आश्रम कौन सा हो गया? सन्यास आश्रम। ठीक है। और सन्यास आश्रम की चार डिवीजन की गए। सन्यास आश्रम में भी कौन कौन सी स्टेज होती है? तो सन्यास आश्रम की जो 4 स्टेजेस है ना, उसमें जैसे ही कोई सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, जो पहला पहला मतलब इमीडिएटली नया नया सन्यासी बना है, उसको क्या कहते हैं? कुटीचक। कुटीचक कहते हैं। नया नया अभी सन्यासी बना है, न्यू न्यू सन्यासी डिवोटी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब उस आश्रम में स्थित होता है, तब उसको कहते हैं बहुदक। तब वो गुरु के शरण में जो है, गुरु के अनुरक्त अपने जीवन को चलाता है। अपने जीवन में सब जो गुरु के आदेश हैं उनको डालना चालू कर देता है। धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता, हम जानते हैं। और उसके बाद जब गुरु के हिसाब से जीवन चलते 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 चलते, ज्ञान ग्रहण करते करते, जब गुरु का आदेश होता है, तब वह बनता है परिव्रजकाचार्य। क्या बनता है? परिव्रजकाचार्य। परिव्रजकाचार्य का अर्थ यह है, अब वो बाहर जाएगा और अब उस ज्ञान का प्रचार करेगा, है ना। जब हम प्रणाम करते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, नहीं, नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य, हम यही बोलते हैं, नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चढ़ारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य, जो परमहंस की स्थिति में पहुंच चुके हैं, मतलब परिव्रजकाचार्य के बाद जो लास्ट स्टेज होती है ना, उसको परमहंस की स्थिति कहते हैं, जिसमें व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त, सिद्धि की परम अवस्था, जो लास्ट स्टेज है, एकदम एकदम जो सबसे बेस्ट है, जिसमें पूर्ण रूप से व्यक्ति शुद्ध होता है, भक्ति रहती है उसके अंदर और कुछ भी नहीं रहता, केवल कृष्ण के चरणों में मति और कुछ भी नहीं उसके अंदर, वह होती है परमहंस की स्थिति, लास्ट स्टेज। लेकिन परमहंस की स्थिति में भी आके हमारे श्रील प्रभुपाद ने परिव्रजकाचार्य की भूमिका निभाई, मतलब उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। परिव्रजकाचार्य का अर्थ यह है, वह सन्यासी जो ज्ञान का प्रचार कर रहा है पूरे देश में, पूरे विदेशों में, हर कहीं। और परमहंस तो मतलब एकदम ही टॉप मोस्ट हो गई। तो हम कहते हैं नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर, मतलब अष्टोत्तर मीन्स 1008, है ना। अष्टोत्तर तो 1008 होता है क्या? अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चढ़ानंद भक्त। कृष्ण कृपा की मूर्ति, कृष्ण के कृपा को अगर किसी की मूर्ति दे दें, कृष्ण की अगर कृपा किसी के ऊपर हो रही है, या कृष्ण ने कृपा कर दी, और उस कृपा को अगर हमको किसी का स्वरूप देना है, उसको अगर किसी का शेप देना है, तो वह शेप क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा अभय चढ़ारविंद, है ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। तो शील प्रभुपाद ने लिटरली हमको कृष्ण की कृपा प्राप्त करा दी, है कि नहीं। कृष्ण के चरणों में सबको लगा दी एकदम। देखो पूरे संसार में कैसे आज कितने भक्त जो है पिक्चर देख देख के क्या माहौल बना रहे हैं, एकदम कृष्णमय भक्तिमय बना दिया उन्होंने, सबने। कैसे हुआ ये सब? शील प्रभुपाद के कारण हुआ। यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते, न जाने ये जीवन बहता कैसे। जब वो नहीं होते तो हम कैसे रहते? वही भोगों में लगे रहते, वही खाते, पाप करते दिन रात। ये नहीं मालूम कि भगवान का आदेश क्या है, भगवत गीता का आदेश क्या है। सरकार तो चाहती नहीं है कि आप लोग भगवत गीता पढ़ें, है ना। सरकार कोई किसी का उद्धार नहीं चाहती, सरकार चाहती केवल आप लोग पाप ही करें, हम लोग सब पाप करें, आप क्या मैं, हम सब पाप ही करें, सरकार यही चाहती है। उन्होंने कभी भी भगवत गीता के प्रचार के लिए कुछ नहीं किया। प्रचार करेंगे तो किसका प्रचार करेंगे? सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्ष रहो, तुम धर्म को मत अपनाओ, तुम बगैर धर्म के खाली फोकट घूमते रहो, तुम धर्म मत अपनाओ, है ना। वह धर्म जिससे व्यक्ति का उद्धार होता है, उस धर्म को तो तुम सुनो भी नहीं, उसकी तो तुम स्कूल में बात भी नहीं कर सकते। भगवत गीता की अगर हम बात करें, कहीं जाते हैं प्रचार करने, तो लोग क्या कहते हैं हमको? नहीं नहीं, ये तो जो है आप अपना भगवान कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, नहीं नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे। अरे अलाउ नहीं करे, तुम धर्म के हो कि नहीं? तुम्हारा धर्म है कि नहीं? अधर्मी हो क्या? अथेइस्ट हो तुम? भगवान को नहीं मानते हो?
बहुत दिल को चोट पहुंचती है जब हिंदुओं के स्कूल में हम जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें मौका दीजिए बच्चों को थोड़ा सा भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, और वो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हम भगवत गीता का ज्ञान नहीं देने दे सकते क्योंकि हमारा जो है स्कूल धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि तुम किसी धर्म को मत मानो, है ना, किसी को मत मानो, किसी की बात मत करो धर्म की। तो बच्चे कैसे समझेंगे, हमारे धर्म का प्रचार कैसे होगा, लोग कैसे जानेंगे भगवत गीता में क्या लिखा है, भगवान ने क्या कहा है। तो यही ज्ञान जो कोई नहीं दे रहा है, वह ज्ञान हमको श्रील प्रभुपाद ने दिया। उनकी कितनी करुणा है, कितनी कृपा है कि 70 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने घर को छोड़ा, घर से बाहर निकले, तकलीफें ली, हार्ट अटैक्स को सहा, 2-2 हार्ट अटैक को सहा, इतनी कठिन यात्रा करके वो पाश्चात्य देशों में गए, केवल किस लिए कि प्रचार हो कृष्ण के वचनों का, कृष्ण की प्रीति का, कृष्ण की कृपा सबको मिले। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, मजे से सब खा पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और क्या क्या दे रहे हैं, अन्य अन्य सभी प्लेटफॉर्म, अमेजॉन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, प्राइम वीडियो देख रहे हैं, और गंदी गंदी जो मूवीज आ रही उसको देख रहे हैं। और क्या सीख रहे हैं, केवल भोग सीख रहे हैं। खाना कैसे है, पीना कैसे है, भोग कैसे करना है, स्त्री पुरुष का संग कैसे होता है, यही सब सीखा जा रहा है आजकल। और क्या सिखा रहे हैं ये सब मूवी, कुछ नहीं सिखा रहे। तो धर्म क्या है, इसको सीखना है, हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा अपने अपने लेवल पे। तो यहाँ कह रहे हैं वो परमहंस के अत्यंत जो अंत्य लास्ट स्टेज होती है परमहंस की, वह प्राप्त करता है व्यक्ति। कौन, जिसकी यस अनुरक्ता, जिसकी अनुरक्ति कृष्ण में उत्पन्न हो। और आखिरी में कहते हैं यस्मिन अहिंसा उपशमः स्वधर्मः। फिर क्या प्राप्त करता है जब ये भगवान में उसकी अनुरक्ति होती है, वह तत्पर तुरंत जो है ना, वह धीर बन जाता है, और उसकी देह आत्म बुद्धि और विषयों से उसके सारे इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं इमीडिएटली, और वो परमहंस की अंतिम चरण अवस्था में प्राप्त करता है। और क्या कहता है, यस्मिन अहिंसोपशम स्वधर्म, उसकी स्वधर्म क्या बन जाता है, उसकी ऑटोमेटिकली व्यक्तित्व, उसका नेचर कैसा बन जाता है, अहिंसा। अहिंसा करेगा अब, बिल्कुल, अब वो किसी के ऊपर कहीं पे भी कोई हिंसा नहीं करेगा। इंसहा उपशमः, उपशम मीन्स अब उसका मन कहीं इधर उधर नहीं भागेगा, मन केवल और केवल कृष्ण में लगेगा, और किसी भोगों में उसका मन नहीं लगेगा। तो ये स्थिति कौन प्राप्त करेगा, जो कृष्ण की भक्ति करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की भी पूजा कर लेगा तो ये अवस्था प्राप्त नहीं होने वाली है। ये केवल किसकी शरण में जाने से होगा, अनंत की शरण में जाने से होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अरे प्रभु, आप लोग का ठीक है, आप लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, हम लोग तो ब्रह्मा जी की करते हैं, हम तो अपने गुरुदेव की करते हैं, हम तो अपने कुल गुरु की करते हैं, हम तो देवी की करते हैं। तो उनकी शरण में जाने से ये अवस्था की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। इसलिए हम ये शौनक सूत गोस्वामी कृष्ण के भागवत पुराण का यहाँ से उद्गम हो रहा है, इसीलिए ताकि लोगों के अंदर कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, ताकि वह इस परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर सके। यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में, केवल आत्म संयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्म संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना हो, और जो मनुष्य आत्म संयमी नहीं है वह इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाता है। शुष्क दार्शनिक चिन्ह, तो इंद्रिय भोग में कौन लिप्त होता है, जो आत्म संयमी नहीं है। आत्म संयमी का अर्थ यह है कि व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मेरे को भोग करना है कि नहीं करना, मेरे को क्या कार्य करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, किसको स्पर्श करना है, ये सब जिसको कंट्रोल हो अपनी इंद्रियों के ऊपर, उसको आत्म संयमी कहते हैं। तो जो आत्म संयमी है वही धीरवान, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, भगवान में अनुरक्त हो सकता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है। तो इसमें एक लाइन बीच में कह रहे हैं, आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोगों से रोकने से नहीं आता, है ना। आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोगों से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक
परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता। तो जो इंद्रियों से सोचता ना, मैं इंद्रियों को दबा दबा के भगवान की शरण में ले लूं, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंद्रियां क्योंकि अंत तक नहीं दबती हैं। जैसे विश्वामित्र 60,000 सालों तक तपस्या करने के बाद भी मेनका ने उनकी इंद्रियों को हिला डाला और उन्होंने क्या किया, भोग में लिप्त हो गए। 60,000 साल तक जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, लेकिन एक अप्सरा आई और वो सारी खत्म कर दी उसने। इंद्रियों का संयम जो था वो खत्म हो गया। तो हमें क्या करना है, इंद्रियों को भगवान में लगाना है। इंद्रियां कंट्रोल कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, ये हमें ध्यान रखना है। चाहे कितना भी ऊपर क्यों न पहुंच जाए, इंद्रियां हमेशा भागती हैं, हमेशा। लेकिन उसका डायरेक्शन हमको चेंज करना है। डायरेक्शन कहाँ कराना है हमको, कृष्ण की तरफ डायरेक्शन करना है। अदरवाइज अगर सोचेंगे नहीं, सोचना बंद कर दूं, शून्य की स्थिति में आ जाऊं, मैं सभी विचारों को खत्म कर दूं अपने दिमाग से, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। विचार खत्म करने का विचार करना भी तो एक विचार है। अगर ये विचार कर रहे हैं कि मैं अपने विचारों को शून्य कर दूं, तो ये भी तो एक विचार है ना। विचार के ऊपर विचार रख दिया तो फिर विचार खत्म कहाँ हुआ। हमारे को इंद्रियों को क्या करना है, उनको मोड़ना है और कृष्ण की सेवा में सभी इंद्रियों को लगाना है, तब जाके आत्म संयमी बन पाएंगे। अदरवाइज आत्म संयमी जीवन भर नहीं बन पाएंगे। जो ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, है ना, मन एक जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकाश में लगा रहे हैं, ये सबसे आत्म संयमी नहीं बनता व्यक्ति। आत्म संयमी करेगा कब बनेगा, जब एक जगह बैठेगा और भगवान के नाम का जप करेगा, और जप करते करते वो अपने ध्यान को कहाँ लगाएगा, भगवान में लगाएगा, उनके चरण में लगाएगा, उनकी लीलाओं में लगाएगा, उनके नाम में लगाएगा, उनके रूप में लगाएगा, उनके गुण में लगाएगा। तब जाके व्यक्ति आत्म संयमी बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे परमहंस के बारे में बताया गया है। हम अब नेक्स्ट श्लोक में पहुंचते हैं, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 23। श्लोक क्रमांक 23 साथ में दोहराएंगे। अहम हि पृष्ठो रमणो भवद्भिः आचक्ष्यात्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतितृणे तथा समं विष्णु गतिं विपक्षितः। अहं पृष्ठो परिमणो भवद्भिः राक्षस आत्मा भगमो अत्र यावान् नभा पतन्त्या आत्मसमं पतत्रेण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। हरे कृष्ण। अहं हि पृष्ठोर्यमनो भवद्भिः पृष्ठो परिमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रीन्
तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः तथा हरे कृष्ण। अहम् इष्टोर्यमणो भवद्भिः अहम् राजक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभाः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणा तिस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः अनुवाद। हे सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये समझने के लिए श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना एक रेफरेंस देना भूल गया पिछले श्लोक में कि व्यक्ति धीरवान व्यक्ति कैसे बनता है ना। जैसे यस यत्र अनुरक्ता है ना, यत्र अनुरक्ता सहसैव धीरा, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा जैसे अनुरक्ति बढ़ती है तो खुद ब खुद एक ऑल ऑफ सडन धीरवान व्यक्ति धीर बनता है। तो एक श्लोक हमने पढ़ा था 1.2.7 है ना, उसमें हमने पढ़ा था वासुदेव भगवती भक्तिर योग प्रयोजितः जन यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। जिसकी वासुदेव में भक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे वो वासुदेव में अपनी आप को लगाता है, भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति के योगों को मतलब करना स्टार्ट करता है, प्रयोजित अपने प्रयास करता है कि मैं भक्ति योग करूं भगवान कृष्ण की। और क्या करें फिर, जन यत याशु, जो ऐसे लोग हैं उनको तुरंत ही वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम, उनको बिना कुछ प्राप्त किए, बिना मतलब बिना प्रयास किए उनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमने ये पढ़ा था, मैंने रेफरेंस नहीं दिया, मैं भूल गया, इसलिए आपको दोबारा मैंने ये रेफरेंस दिया। तो अब दोबारा हम इस श्लोक में आते हैं 23 नंबर श्लोक में। इसमें कह रहे हैं अहम ही पृष्टोर्यमाणो भवद्भिर, अहम ही, मुझसे जो आप जो है, मुझसे जो आपने मेरे से जो आपने पूछा था, बेसिकली इन्होंने बोला था ना कि हमें वर्णन करें आप कृष्ण का, तो कह रहे हैं अहम ही, मैं निश्चय ही पृष्टोर अरमाणो, तो जो आप पृष्ठ जो आपने पूछा गया मेरे से, आपने जो सबने मुझसे पूछा है